क्या आप अशांत हैं या मानसिक तनाव से ग्रस्त हैं? क्या आपका व्यापार घाटे में जा रहा है? क्या कर्जदार और बीमारी पीछा नहीं छोड़ते? क्या आप अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर परेशान हैं? क्यों नहीं आती घर में सुख समृद्धि? क्या आप अपने बच्चों की पढ़ाई और उनके करियर को लेकर चिंतित हैं? क्या आप जानते हैं कि इन सब बातों का कारण वास्तु दोष हो सकता है? और इसके निवारण के लिए आप मिल सकते हैं वास्तु विशेषज्ञ नरेश सिंगल जी से, जो अपनी प्रतिभा के लिए देश ही नहीं विदेशों में भी जाने जाते हैं। सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड और दुबई जैसे देशों में ये किसी परिचय के मोहताज नहीं। सुप्रसिद्ध वास्तु विशेषज्ञ नरेश सिंगल जी से देश की राजनीतिक, सामाजिक व कॉरपोरेट जगत की कई बड़ी बड़ी हस्तियां नियमित रूप से सेवाएं ले रही हैं। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है सुख समृद्धि। और हमें पूरी उम्मीद है कि इस कार्यक्रम को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि कैसे आ सकती है आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि। इसके अलावा कैसे हो सकता है आपकी समस्याओं का समाधान, ये बताने के लिए आज भी हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं वास्तु और फेंग शुई एक्सपर्ट नरेश सिंगल जी। तो आइए स्वागत करते हैं नरेश सिंगल जी का। नरेश जी, हमारे स्टूडियो में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नरेश जी, हमेशा की तरह आज भी बहुत से सवाल हैं हमारे पास उन लोगों के जो परेशान हैं अपनी परेशानियों से और चाहते हैं कि वास्तु के माध्यम से कोई ऐसा उपाय कर दिया जाए जिससे उनके जीवन में वो जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाए। जैसे अभी मैं जो पहला पत्र ले रही हूँ, सुमित अग्रवाल जी का है, हिसार से। ये जानना चाहते हैं कि इनके जो कार्य हैं सभी बाधित होते रहते हैं। इसके अलावा इनके घर में बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी है, सभी चिड़चिड़े रहते हैं, पिता को मानसिक रोग हो गया है, घर का नक्शा भेजा है इन्होंने साथ में, और जानना चाहते हैं कृपया कोई ऐसा उपाय जिससे इनकी इस परेशानी का समाधान हो सके जो पिछले 8 साल से चली आ रही है। इनके घर के अंदर जो सबसे मेजर बात है, नॉर्थ ईस्ट का कटा हुआ होना जी। नॉर्थ ईस्ट यदि कटा है या गोल है यानी राउंड है, तो उसके अंदर मानसिक रोग होने का, डिप्रेशन का, अग्रेशन का, चिड़चिड़ेपन का, ये इसके अंदर ज़्यादा बन जाता है। कटा हुआ कहने का मतलब क्या हुआ, या तो उसका वो हिस्सा एल शेप में कट जाए, या कोई टेपर में हो, या वो हाफ राउंड में हो। इनके यहाँ पे जो है इस टाइम हाफ राउंड है, तो इसमें जो है ये प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो है वो हमारे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो उसमें कभी कभी तो ऐसा भी आता है, हमने ऐसे किसी भी देखे जहाँ पे एक घर के अंदर ही 1-2 लोगों ने सुसाइड कर लिया, यानी उनको सुसाइड करने वाले विचार आते हैं। या उनको घर में जैसे 5-7 मेंबर हैं, तो 2-3 मेंबर्स में ये देखा कि उनको मानसिक तनाव है या मानसिक कोई ना कोई रोग जूर हो गया। ऐसा नहीं है कि वो डॉक्टर के पास नहीं जा रहे या मेंटल हॉस्पिटल में नहीं जा रहे, बिकॉज ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो इसके लिए एक गंभीर एक समस्या है। अब इन्होंने ये बोला कि हर काम इनके जो दिक्कतें आती हैं या कोई परेशानी आती है, उसकी वजह तो कुछ और भी हो सकती है। इसके अंदर इनका नॉर्थ वेस्ट के अंदर जो है, इसके यहाँ भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। नॉर्थ वेस्ट को भी इनको एक्टिवेट करना पड़ेगा, जिससे इनको शुभ अवसर, अपॉर्चुनिटी इनको मिले। अपॉर्चुनिटी कैसे कि जो भी इनका काम है, जो कि इनको ऑर्डर मिल रहे हैं या मिलने हैं या पेमेंट आनी है, पता लगे कि आज पेमेंट आनी थी, उन्होंने बोला अभी परसों ले जाना, परसों गए तो उन्होंने बोला परसों फिर ले जाना, तीसरे दिन गए तो पता लगा कि वो आउट ऑफ स्टेशन है। यानी पेमेंट आने के लिए कोई ना कोई बहाना आना, वो नॉर्थ वेस्ट की कमी है। उसके बाद जो ये बता, इसके लिए करना क्या है, इनको 9 पिरामिड्स इनको ढंग से इंस्टॉल करने पड़ेंगे। ये खुद से नहीं कर पाएंगे। नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट की रेमेडी खुद से नहीं करनी चाहिए। इनको इमीडिएट ही किसी योग्य, किसी कुशल वास्तु विशेषज्ञ जो भी इनके नज़दीक हो, जिन पर भी इनका विश्वास बनता हो, वहाँ पर इनको दिखाना चाहिए। अदरवाइज ये समस्या इनकी बढ़ती ही चली जाएगी, स्टॉप नहीं होगी। ये नॉर्थ ईस्ट की वजह से। बिल्कुल, तो ज़रूरी है जल्दी से जल्दी इनका उपाय कर लिया जाए, तभी इनकी जो समस्याएं हैं इतनी सारी वो खत्म हो सकती हैं। एक और हमारे पास पत्र है, विनीत मलिक जी का है, गाजियाबाद से। इन्होंने पूछा है कि वास्तु शांति और वास्तु पूजा में क्या अंतर है, और मेरे घर में सुख शांति के लिए मुझे इनमें से क्या कराना चाहिए। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि बहुत लोग शांति की बात करते हैं। शांति कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो एक दूसरे को दे दी जाए कि मुझे थोड़ी सी शांति दे दी जाए, या ऐसा नहीं है। जो कोई भी हो,
आपके माँ हो, बाप हो, पिता हो, कोई भी, वो एक दूसरे को इसको कंट्रीब्यूट ऐसे नहीं कर सकता कि लो जी ले लो, ऐसा नहीं है। ये अपना ही एक बात है, किसी को शांति 10 के नोट में है और किसी को लाख में भी नहीं है, तो ये तो एक अलग बात हुई। अब दूसरी बात, ओवरऑल सुख शांति की जो हम बात करते हैं, उसके लिए इन्हें करना क्या है, एक तो होती है वास्तु पूजा, एक होती है वास्तु शांति। इन दोनों में मैं अंतर पहले बता देना चाहता हूँ कि वास्तु पूजा जो होती है वो देवी देवताओं से एक तरीके की परमिशन होती है, उसको मनाना होता है। हर जगह का एक सिस्टम होता है, उसको देव को मनाना, यानी वास्तु देव को मनाना, उससे परमिशन लेना कि हम यहाँ पर भवन निर्माण करना चाह रहे हैं, तो इसकी एक परमिशन लेना, यानी वो होगी वास्तु पूजा, यानी उसको प्रसन्न करना। एक होता है वास्तु शांति। वास्तु शांति मतलब क्या हुआ कि हमने घर बना लिया या बने हुए घर में हम शिफ्ट हो रहे हैं, अब हमारे पास और बहुत सी चीज़ें नहीं हैं उसको करने के लिए, हम उसको वास्तु सम्मत नहीं कर पा रहे या नहीं कर सकते फिजिकली, तो उसको करने के लिए हमारे को उन देवी देवताओं को, ताकि वो हमारे पे क्रोधित ना हो, तो उनको शांत करने के लिए जो पूजा होती है वो वास्तु शांति कहलाती है। तो वो शांति है, तो आप वास्तु शांति करा सकते हैं, क्योंकि आप बने हुए घर में रहते हैं, तो वास्तु शांति कराइए। कुछ लोग नवग्रह की बात भी करते हैं, तो नवग्रह जो होता है, नवग्रह की पूजा भी है, वो सभी ग्रहों का, 9 ग्रहों को शांत करने के लिए होती है, आप वो भी करा सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है, इसमें बढ़िया हो सकता है। घर में अगर सुख शांति चाहिए तो आप वास्तु पूजा करा सकते हैं, और जैसे वास्तु दोष करना चाहते हैं तो वास्तु शांति भी करा सकते हैं। नहीं, वास्तु दोष नहीं, वास्तु दोष का निवारण जी, उसके लिए जो है वो वास्तु शांति। ठीक है। एक और हमारे पास पत्र है, अरूप दत्त जी का है, ये भी कैलकाटा से है हमारे पास, और इनका जो समस्या ये है कि अत्यधिक शराब पीने के कारण इनके पति को 20 दिनों तक अस्पताल में रहना पड़ा। उसी दौरान पति की अन्य बीमारियों का खुलासा भी हुआ। उनकी हालत बहुत नाजुक है। दोनों बेटियों को भी अक्सर कोई ना कोई बीमारी रहती है। अपने घर को ठीक करने और इलाज दोनों के लिए इनके पास पैसा नहीं है। ये जानना चाहती हैं कि कृपया ऐसा कोई उपाय बताएं जिसमें घर को तोड़ना फोड़ना ना पड़े और हमारे घर की जो वास्तु समस्या है उसका समाधान हो जाए। तो इसके अंदर सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इनके जो हस्बैंड है वो 20 दिन लगातार हॉस्पिटल में हो गए, और उसके बाद उनको बहुत सारी बीमारियां भी इनको पता लग गई हैं, और इनकी जो है बेटियां भी बीमार रहती हैं। तो सीधा सीधा इसका जो क्वेश्चन है वो साउथ ईस्ट से है। साउथ ईस्ट में यदि ये कोई समस्या है, कैसे समस्या हो सकती है कि साउथ ईस्ट का कॉर्नर यदि बढ़ा हुआ है या कटा हुआ है, या वहाँ पर बोरिंग है या सेप्टिक टैंक है, ये तीनों ही कंडीशन ऐसी है जो कि फीमेल के ऊपर ज़्यादा दुष्प्रभाव डालती हैं। फीमेल में क्या हुआ, इनकी बेटियां हो गई हैं और इनकी माँ हो गई, ये दोनों की दोनों ही इसमें परेशान है। हस्बैंड बीमार है, वो उनका कारण अलग है, वो डिफरेंट बात है, वो तो भुगत ही रहे हैं, बट ये ही जो भुगत रहे हैं ये साउथ ईस्ट की वजह से भुगत रहे होंगे, डेफिनेटली यही इसमें दोष मिलेगा। दूसरी बात ये आती है कि जैसे साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम आती है, साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम होने से आदमी को ऐसी बीमारी, लगातार बीमार होना, ना पता ही ना लगना, और जैसे उन्होंने बताया कि और भी कई बीमारियां इनके सामने आती जा रही हैं, ये सब जो बातें हैं ये इस वजह से भी आती हैं साउथ वेस्ट में समस्या। साउथ वेस्ट में समस्या भी उसी ढंग से ही है कि या तो इन्होंने कोई मंदिर बना रखा हुआ, क्योंकि साउथ वेस्ट जो स्थान है वो है पितरों का, जिनका स्वर्गवास हो चुका, और वहाँ पे हमने देवी देवताओं का निवास कर दिया या मंदिर लगा दिया, या कोई हम वहाँ पूजा करने लग गए, तो वो जो पूजा है वो व्यर्थ चली जाती है या उसका दुष्प्रभाव आ जाता है। क्योंकि पितरों में मैं आपको बताता हूँ, पितरों में अंदर ये है कि जिनका स्वर्गवास हो गया, देवी देवताओं को हम ऐसा कभी नहीं मानते कि स्वर्गवासी हो गए या ये है नहीं, हम ये मानते हैं कि हमेशा के लिए हैं ये। तो ये थोड़ा सा अंतर है, इसके लिए वहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा कि वहाँ पे हमने कोई मंदिर या कोई ऐसा बोरिंग या ऐसा कुछ चीज़ तो नहीं लगा दी है जिसकी समस्या है। तो मित्रों, आज फिर हम आपसे कहना चाहेंगे कि आगे भी हमारा ये कार्यक्रम देखना ना भूलें, क्योंकि हो सकता है आपके जीवन में जो समस्या चल रही है उसका समाधान भी कहीं ना कहीं वास्तु में छुपा हो, जो सिंगल जी आपको लगातार बता रहे हैं। नरेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी बढ़िया जानकारी के लिए। और दर्शकों, कल फिर उपस्थित होंगे इसी समय इसी चैनल पर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।